हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में थे। फरीदाबाद में उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा था कि जिसकी धमक, जिसकी गूंज अब दूर तक सुनाई देगी। जिस कार्यक्रम की गूंज रहने वाली है वो कार्यक्रम था केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खैर मकदम। चाहे तो एक बहाना था और इस सब के पीछे कुछ बड़ा मकसद था। कृष्णपाल गुर्जर और नायब सिंह सैनी की लगभग आधा घंटा अलग से बैठकर बातचीत हुई। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो लंबित है उसको लेकर के भी क्या कोई बात हुई होगी। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर के क्या नई योजनाओं पर भी बात हुई होगी। कृष्णपाल गुर्जर जी के पास में 37 पार्षद थे, लेकिन वो चुनाव नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज विजयादशमी है, दशहरा पर्व है। सबसे पहले तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की जीत का ये महापर्व आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। आज विजयादशमी है, यानी कि दशहरा है, तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में थे। फरीदाबाद में उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा था कि जिसकी धमक, जिसकी गूंज अब दूर तक सुनाई देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वैसे तो आए थे फरीदाबाद में दशहरा मेला का उद्घाटन करने, और जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर और आज बापू की जयंती भी है, उसको लेकर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम थे। लेकिन जिस कार्यक्रम की गूंज रहने वाली है वो कार्यक्रम था केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खैर मकदम। नायब सिंह सैनी पहुंचे थे कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर, और इसके साथ ही फरीदाबाद के अंदर खासकर एक बात और चल पड़ी कि जलवा तो है मेरे यार का। कृष्णपाल गुर्जर के लिए कहा करते हैं लोग, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, खासकर सियासी घटनाक्रम में रुचि रखने वाले लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे वो प्रशासनिक और किसी अन्य विभाग से जुड़े हुए क्यों ना हों, लेकिन जब बात आती है कृष्णपाल गुर्जर की तो कह दिया करते हैं कि यार का जलवा तो है। और वही जलवा मैं आज बता रहा था आपको कि जिसकी गूंज सुनाई देखी वही जलवा दिखाई दिया। मेरे सोर्स बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ उनकी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 रोज़ पहले कोई वार्ता हुई थी टेलीफोनिक, और उसमें कह दिया था कि मैं कृष्णपाल जी आपके साथ चाय पीऊँगा। ये मेरे नज़दीकी सूत्र बता रहे थे। नायब सिंह सैनी जब पहुँचे तो उनके साथ में हरियाणा सरकार के वज़ीर भी थे, विपुल गोयल साहब भी थे, राजेश नागर भी थे। उनके साथ में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा भी थे। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, और तमाम अमला होगा, अधिकारी होंगे, डीसीए और कमिश्नर साहब सभी होंगे। लेकिन ये प्रमुख चेहरे थे। और उसके बाद जो ड्राइंग रूम की फ़ोटो जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ बैठे हुए हैं नायब सिंह सैनी, फिर विपुल गोयल बैठे हैं, सामने राजेश नागर बैठे हैं, एक तरफ बीजेपी के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, एक तरफ मूलचंद शर्मा बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक। चाहे तो एक बहाना था, अगर मैं आपको कह दूं, जिसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसकी गूंज दूर तक जाएगी। चाहे तो एक बहाना था और इस सब के पीछे कुछ बड़ा मकसद था, क्योंकि चाय के साथ साथ ही जो फॉर्मेलिटी चाय की हुई, उसके बाद में कृष्णपाल गुर्जर और नायब सिंह सैनी की लगभग आधा घंटा अलग से बैठकर बातचीत हुई। बिल्कुल 1 to 1 उनकी जो बातचीत हो सकती हैं, और उसके अंदर अब आप समझ सकते हैं कि क्या बात हुई होंगी। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर के क्या नई योजनाओं पर भी बात हुई होंगी। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर जो सियासी पारा आजकल चढ़ रहा है लगातार, उसको लेकर के भी बात हुई होंगी ज़रूर। क्योंकि आप देखें तो फरीदाबाद के अंदर पिछले 4-5 महीने से सियासी घटनाक्रम कुछ ऊपर नीचे वाले हैं। हालांकि ये घटनाक्रम तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद और हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी पार्ट 3 हैट्रिक की सरकार जो बनी बीजेपी की, उसके गठन के साथ ही शुरू हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे से इसके अंदर जो चलता रहा सब कुछ, कोई कभी किसी को झटका दे रहा था, कोई कभी किसी को झटका दे रहा था, बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन जब
पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है और फिर जन समर्थन की बात आती है, तो फिर वही भारी पड़ता है कि जिसके साथ में जन समर्थन हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट पर बात कर रहा हो। मान लीजिए कि अगर चुनाव की बात कर लें पहले, कि लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद में जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात ही अगर करें, तो फिर नगर निगम का चुनाव हुआ, फरीदाबाद नगर निगम का, हथीन के अंदर नगर पालिका का चुनाव हुआ। ये सभी चुनाव थे, अपॉइंटमेंट्स हुई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, और उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स हुई मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की। इसको लेकर के सियासी पारा ऊपर नीचे लगातार होता रहा। अगर बात करें मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम आती है, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव की उससे पहले जो हुए, हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अभी लंबित है, लेकिन जो चुनाव हुआ था नगर निगम के अंदर मेयर का और पार्षदों का, तो उस चुनाव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर ने साबित कर दिया था कि उनका कोई सानी नहीं है जन समर्थन में आज भी। प्रवीण बत्रा जोशी मेयर बनी, पार्टी की पसंद थी, पार्टी आलाकमान ने उनको टिकट दिया, और प्रवीण बत्रा जोशी ने पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया चुनाव जीतने के मामले में। अगर नगर निगम पार्षदों की बात करें तो नगर निगम पार्षद 45 पार्षद बनते हैं फरीदाबाद नगर निगम में। उन 45 में से अकेले कृष्णपाल गुर्जर के पास 37 पार्षद हैं। उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं, और उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी से या कहीं अलग से चुनाव लड़े कुछ वो भी हैं जो निर्दलीय रूप से जीते। 8 पार्षद बाकी ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार के वजीरों के पास में हैं, यानी कि विपुल गोयल और राजेश नागर। उन्हीं के अंदर कांग्रेस का एक पार्षद भी है, और उन्हीं के अंदर बाकी कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, निर्दलीय पार्षद। जो असली मामला सामने दिखा था वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में सामने आया था। कृष्णपाल गुर्जर जी के पास में 37 पार्षद थे, लेकिन वो चुनाव नहीं हुआ था, और उस चुनाव को लेकर के सियासी पारा बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा था एक तरह से वो। उसके बाद में अगर आप देखें तो नगर निगम के चुनाव के बाद और इस सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले हथीन के अंदर नगर पालिका का चुनाव हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव था वो, क्योंकि हथीन के अंदर विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं मोहम्मद इजराइल, और मोहम्मद इजराइल ने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे विधानसभा चुनाव में, उनको बड़े अंतर से हराया था, लगभग 35,000 वोटों के अंतर से। हथीन नगर पालिका का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बने, ये जरूरी था। और हथीन में जो चल रहा था सारा सिस्टम जो था, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स थी, उसको देखते हुए बहुत मुश्किल था कि इस चुनाव को निकाला किस तरह जाए। कृष्णपाल गुर्जर ने वहाँ पर टिकट के लिए अनुशंसा की चेयरमैन पद के लिए, महिला रिजर्व थी, तो वहाँ पर सुमित राजपूत चेयरमैन रहे हैं। सुमित राजपूत की धर्मपत्नी के लिए कृष्णपाल गुर्जर ने अनुशंसा की अपनी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और लोग सुमित राजपूत का विरोध कर रहे थे, कई लोग थे ऐसे जो विरोध कर रहे थे, संगठन के लोग भी और पार्टी के लोग भी। लेकिन इसके बावजूद टिकट लेने में या दिलाने में कामयाब हुए। इधर सुमित राजपूत की धर्मपत्नी को टिकट मिला, और उन्होंने हथीन नगर पालिका कहने के लिए छोटी नगर पालिका है, लेकिन जो रिजल्ट हुआ करते हैं वो दूर तक अपनी संदेश छोड़ा करते हैं। और उस चुनाव के अंदर सुमित राजपूत अच्छे ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीत गए। उसके बाद में हथीन में बनना था वाइस चेयरमैन, उसको लेकर के तमाम पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसके अंदर भी कृष्णपाल गुर्जर का एक जो संदेश चला, उसने भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक बड़ी बात कर दी। क्योंकि संगठन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, जो पुराना व्यक्ति है, राकेश गर्ग हैं वहाँ पर, मैं उनको तब से उनका नाम को से मैं परिचित हूँ जब वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के उंगलियों पर गिनने के लायक कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो राकेश गर्ग के चयन से जहाँ संगठन का एक बड़ा संदेश गया, वहीं जातीय संतुलन जो साधा जाता है वो भी एक बेहतरीन संदेश दे के गया आगे। इस लिहाज से कह सकते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का जो सिस्टम चलता रहा वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के साथ बंद करके और एक अगला बड़ा संदेश अग्रेषित होता रहे।
लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की आहट थी। लोकल पॉलिटिक्स के अंदर कई प्रकार की बातें चला करती थी, किसने किसको डाउन कर दिया, कौन अप हो गया, किसकी कहाँ चली, किसकी कहाँ नहीं चली। तमाम, चाहे संगठन के चुनाव आप कहें और चाहे जो अपॉइंटमेंट्स हुई मार्केट कमेटियों में या और जो भी राजनीतिक नियुक्तियां हुई, उन सबको लेकर के। लेकिन आज का जो घटनाक्रम था, हालांकि एक वानगी इसकी पहले भी दिखी। फरीदाबाद के अंदर जो मनाया गया था 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, और उसकी तैयारियों को लेकर के, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ठीक एक दिन पहले ही था, जो बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद भी नहीं हो सका था। और जब उस कार्यक्रम की बारे में बात आई कि कार्यक्रम को सफल कैसे किया जाएगा, तो जो ड्यूटी पर लोग थे, कृष्ण मिड्डा थे यहाँ पर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी थी, संयोजक थे, और उनके साथ में मनीष ग्रोवर थे, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर। कृष्ण मिड्डा तीसरी बार विधायक हैं जींद के और आजकल हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। और जब बात आई कार्यक्रम सफल कैसे होगा, तो उस समय भी कृष्णपाल गुर्जर की तरफ देखा गया था। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कृष्णपाल गुर्जर के घर जाना, उनके घर पे जा करके उनसे 1 to 1 लगभग आधा घंटा अलग से बात करना, और फिर जो वहाँ की फ़ोटोज़ बता रहे हैं, क्योंकि चित्र बहुत कुछ कहा करते हैं, वो कुछ बड़ा संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम की गूंज दूर तक जाएगी। क्या बदलेगी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति? फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या नया बड़ा बन सकता है आगे अब? और एक बात और आएगी कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो लंबित हैं, उसको लेकर के भी क्या कोई बात हुई होगी? क्या फरीदाबाद के अंदर जो पॉलिटिकल पारे को ऊपर नीचे चढ़ाया जाता है, हाई वोल्टेज जो ड्रामे होते हैं, उसको लेकर के भी कुछ बात हुई होगी? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ होगा? खासकर एनसीआर के दर्शक कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।